हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पिछले भाग में बात की थी चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आज उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे और उन्हें करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। A ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward with a velocity of with a velocity of with a velocity of 40 meter per second. With a velocity of 40 meter per second. We calculate first है आपके पास maximum height to which it rises. Maximum height to which it rises. Second, total time. The total time it takes. Total time it takes to return. Total time it takes to return to the surface of Earth. To the surface of Earth. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, कितनी वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर वेलोसिटी के साथ। हमें बताना है कितनी हाइट तक वो जाएगा और कितना टाइम उसे लगेगा वापस अर्थ पे आने पे, है ना। इस तरीके से हमें बताना है। तो सपोज हमने कहा कि आपके पास कोई बॉल है ना, इसको आपने फेंका, आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका, इसकी पोजीशन हमने कहा सपोज बी है, इसे आपने ऊपर फेंका, ये इस हाइट तक गया, ए हाइट तक गया, ये किस तक गया? ए हाइट तक गया, ठीक है ना। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी को यू से बताते हैं हम। यू कितना दे रखा है हमको? यू दे रखा है हमें ये हमारे पास 49 मीटर पर सेकंड है ना। ये 49 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं, ये हमको दे रखी है 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये हमें 49 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी। वो कितनी होगी? क्योंकि बॉल को आपने फेंका, बी पोजीशन से ए पोजीशन पे गई, थोड़ी देर तक वहां पे होल्ड करी होगी, देन वापस नीचे आई, तो नीचे आके फिर वो रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी वी यानी उसकी जीरो हो गई, है ना। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? जीरो होगी। हम बात करते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट हमारे पास एच है, जो हमें निकालनी है, ये हमें एच निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है जी कितनी होती है? 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हमने देखा कि बॉल आपने ऊपर फेंकी, अगेंस्ट द ग्रेविटी गई, वापस नीचे आई। तो नीचे आनी मतलब ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में आ रही, नीचे आ रही ना, डाउनवर्ड आ रही है बॉल। तो इसकी जो हम ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, वो हम पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो
तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, है ना, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस समय माइनस हो जाती है। ए उस टाइम क्या हो जाती है, माइनस जी के बराबर होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो उस समय हमें माइनस जी लेते हैं, और जब ग्रेविटी के उसी डायरेक्शन पे आ रहा है तो हम प्लस जी लेते हैं। ठीक है ना, इतने हमारे पास है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, आपने ये पढ़ा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये हमारे पास रिलेशन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए आपको क्या दे रखी है, ए हमारे पास माइनस जी है ना, आपने ऊपर की तरफ बॉल पहले ऊपर की तरफ गई, तो हमें कितनी दे रखी है, माइनस जी है। और यहाँ पे एस क्या है, एस वो एस का मतलब डिस्टेंस होता है कि कितनी दूरी उसने चली, वही हमें हाइट के बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, है ना, कितनी हाइट तक वो ऊपर जा सकती है, ये हमें बताना है। तो और यहाँ पे एस क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस डिनोट करता है, तो एक डिस्टेंस तक गई, बी से बॉल ए पोजीशन तक गई, तो यहाँ पे ए हमें दे रखा है माइनस जी, और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा हमारे पास, एच के बराबर, वही ये हमें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है ना। तो इसी में आप क्या लगा दो, रिलेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2 ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आपके पास माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भेज रहे, अगेंस्ट द ग्रेविटी भेज रहे, और एस की जगह आ जाएगा आपके पास एच। तो क्या रिलेशन हमारे पास बना, हमारे पास रिलेशन बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। ये हमारे पास रिलेशन बन गया -2gh। अब हमें h निकालना है ना, तो h निकालना है, तो h कैसे निकल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना। 2gh माइनस में था, उस तरफ भेजा आपने, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये हो गया, तो h निकालना आपको, तो h कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। तो आपको सारी वैल्यूज पता है, यू स्क्वायर कितनी है आपके पास, 49 मीटर पर सेकंड दे रखा आपको, ठीक है ना, 49 मीटर पर सेकंड है, तो 49 का स्क्वायर माइनस वी आपके पास 0, फाइनल वेलोसिटी 0, है ना, इनटू आपके पास जी कितना है, जी आपके पास 9.8 आपको दिया है, जी की जो वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है, 9.8 दी है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो 49 का अब स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है, 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49 का स्क्वायर करके देखा, 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 72 और 8 80, 0 कैरी ओवर 8, 4 4 जा 16 और 8 24, तो कितना आ जाएगा 2401, है ना। तो ये आ जाएगा 2401 अपॉन 9.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 ओवर 19, है ना, ये आ जाएगा 19.6। तो 2401 डिवाइडेड बाय 19.6, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपके पास आएगा 2401 डिवाइडेड बाय 19.6, अप्रॉक्स आ जाएगा आपके पास 122.5 क्या मीटर, क्योंकि आपको हाइट बतानी, मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो जो h की वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम हाइट, वो कितनी आई, 122.5 मीटर आपके पास आ गई। ये तो कब की बात है, जब बॉल ऊपर गई, हमें क्या बताना था कि किस मैक्सिमम हाइट तक बॉल ऊपर गई है, वो डिस्टेंस हमें बतानी थी। पहली बात, पहला जो पार्ट था। अब दूसरा पार्ट हमें पूछा गया है कि कितना टाइम लेगी बॉल नीचे आने में, दूसरा पार्ट हमें ये पूछा, तो टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमें पूछा हुआ। तो जब बॉल सरफेस ऑफ अर्थ पे आएगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉल आएगी, तो उसका जो एस होगा वो 0 होगा, है ना भाई, नीचे आगे एकदम ग्राउंड पे आ गई, 0 हो जाएगा उसका, है ना। अब हमें एक रिलेशन पता है, ये रिलेशन आपके पास होता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, रिलेशन हमें 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 पता है, ठीक है ना। अच्छा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए होता है ना यहाँ पर, जी की वैल्यू अभी पुट करेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना।
क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यू टी। अच्छा ए की जगह आप क्या पुट करेंगे माइनस जी, ए की जगह आप क्या करेंगे माइनस जी पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा हाफ माइनस हाफ, ए की जगह माइनस जी आया इसलिए बाहर माइनस आया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, एस हमारे पास 0 है, यू हमें कितना दिया है 49 हमारे पास यू है ना 49 इंटू आपके पास टी हमें निकालना है माइनस हाफ, जी कितना दिया है हमको, जी दिया है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, है ना टी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस पूरे पार्ट को हम इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा हाफ 9.8 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टी, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, ये चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना इतना। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करने से बढ़िया हम एक काम कर सकते हैं, 2 से इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8 कैरी ओवर 1 2 9 जा 18 4.9 आ जाएगा ना आपके पास। तो टी आप कॉमन ले लो, इससे टी कॉमन आ रहा है ना, टी दोनों में है, टी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 49 माइनस 4.9 टी हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब टी ब्रैकेट 49 माइनस 4.9 का मतलब क्या, क्या हुआ, इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो t इज इक्वल टू 0 या फिर 49 माइनस 4.9 t इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4.9 t इज इक्वल टू 49 और t आपके पास कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 4.9, है ना, यहाँ से आप पॉइंट हटाएं ऊपर 10 लग जाएगा, इससे कटेगा तो कितना आ रहा है 10, टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 10 सेकेंड्स, कितनी आ रही है 10 सेकेंड, है ना 10 सेकेंड। तो टाइम 0 तो हो नहीं सकता, है ना, वे बॉल को नीचे आने में 0 समय तो लग नहीं सकता, इसको आप नेगलेक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कि कितना समय लगेगा बॉल को नीचे आने में, कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड लग रहे हैं, आई बात समझ में। तो 10 सेकंड में बॉल क्या आ जाएगी नीचे आई, तो मैक्सिमम हाइट बॉल ने कितनी अटेन करी थी 122.5 उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करी थी, और टाइम कितना लगा बॉल को नीचे आने में 10 सेकंड लगे थे, ठीक है ना। A stone is released from the top. A stone is released. A stone is released from the top. ठीक है, एक स्टोन को आपने ऊपर टॉप से फेंका, टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, टावर के टॉप से आप एक स्टोन को आप नीचे गिरा रहे हो, कितनी हाइट पे है वो टावर 19.6 मीटर की हाइट पे है। कैलकुलेट कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, just before touching the ground, touching the ground, है ना। क्या है हमारे पास इस तरीके से, ये आपके पास कोई टावर का टॉप है, यहाँ से आपने इस पोजीशन को हम ए कह देते हैं, अब आपने स्टोन को फेंकना स्टार्ट करा और ये ग्राउंड की पोजीशन है बी, कितनी हाइट पे है ये टावर, ये हाइट पे है 19.6 मीटर की हाइट पे। वो बोल रहा है कि जब जो स्टोन जब नीचे आ रहा होगा तो वो स्टोन जब नीचे टच करेगा ग्राउंड को तो रुक जाएगा, है ना, कोई मोशन नहीं होगा, तो उस टाइम तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी। हमें उस ग्राउंड में टच होने से पहले बताना है कि सपोज इस पॉइंट पे सी पॉइंट हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बताना है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो हाइट हमको दे रखी है कितनी, हमें हाइट दी है 19.6, ठीक है, हाइट हमको दी है 19.6 मीटर,
और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी उसकी 0, क्योंकि आपने अभी उससे फेंकना स्टार्ट किया, अभी तो वो क्या था, रेस्ट में था ना, आपने उसे छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी। हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालनी है, ठीक है ना। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि जो स्टोन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्लस में लेंगे हम, डाउनवर्ड आ रहा है उसी की तरफ आ रहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेंगे, क्या जी की वैल्यू आप इतनी लेंगे, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, 2 इंटू ये कितना आपके पास 9.8 इंटू एच आपके पास कितना है 19.6, है ना, एच आपके पास कितना है 19.6। तो बेसिकली v कितना आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 और 19, है ना, 19.6 इंटू 19.6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा आपके पास v इक्वल टू अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6, है ना, इतना हो जाएगा। यहाँ से 19.6 क्या है, पेयर में है, रूट क्या हो जाएगा इसका 19.6 मीटर पर सेकंड। देखो ये आपके क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी बिफोर द स्टोन बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है ना। तो समझ आया होगा आपको किस तरीके से हमने ये चीज करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है a ball thrown up vertically, a ball thrown up vertically, return to the thrower, return to the thrower, जिसने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ उसी पे बॉल वापस लौट के आ गई, कितनी देर बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड बाद वो नीचे आ गई, ठीक है ना। फाइंड पहला द वेलोसिटी, the velocity with which it was, the velocity with which it was thrown up, किस velocity से आपने उसको ऊपर फेंका होगा। दूसरा the maximum height, the maximum height it reaches, C point, its position, its position, its position after 4 सेकेंड, its position after 4 सेकेंड, है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पास, इनके जवाब देने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो किस तरीके से किया जाएंगे, आपके पास इस पोजीशन पे बॉल थी, बी पोजीशन पे आपने ऊपर फेंकी, ए पोजीशन तक गई वो, और वापस लौट के आ गई बी पोजीशन पे, 6 सेकंड के अंदर लौट के आ गई, है ना, ठीक है ना। बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है ना। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से उस ऊपर फेंका होगा उसको, है ना, किस वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका होगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो जब उसको ऊपर फेंका 6 सेकंड बाद वो नीचे आ गई, यानी उसकी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो जाएगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि किस वेलोसिटी से उससे हमने ऊपर फेंका, है ना, ये हमें बताना है। अच्छा टाइम कितना लिया उसने, 6 सेकंड का टाइम लिया उसने, 6 सेकंड का टाइम लिया उसने, है ना, ऊपर और नीचे आने पे 6 सेकंड का टाइम लिया। तो जो उसने मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में टाइम लिया होगा वो कितना लिया होगा, 3 सेकंड, है ना, क्योंकि ऊपर गई मैक्सिमम हाइट तक पहुंची होगी, देन वापस नीचे आ गई होगी, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने 3 सेकंड लिया होगा ना। ये कौन सा टाइम है, कि मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंची,
मैक्सिमम हाइट तक पहुंची तो उसने, हमने कहा टोटल उसने 6 सेकंड लिया ऊपर नीचे आने में, और मैक्सिमम हाइट तक ऊपर ऊपर जाने में उसने, हमने कहा सपोज कि उसने क्या ले लिया, 3 सेकंड लिया, है ना। अब जो ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कितना हो जाएगा, -g हो जाएगा, क्योंकि बॉल का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड मोशन है, तो माइनस हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आप पे u है जो हमें निकालनी है। क्या रिलेशन है, होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, ये रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह तो -g आ जाएगा, gt, है ना, ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, -gt आ जाएगा। अब v हमें पता है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, u हमें निकालना है, -g कितना 9.8 इंटू टाइम कितना हुआ 3 सेकंड, उसको टाइम उस पर लगा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो u कितना आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से आपने उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका होगा, ठीक है ना, समझ आई बात आपको। चलिए दूसरा पार्ट क्या था उसका, दूसरा पार्ट हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट तक कितना वो पहुंची होगी। तो हमें पता है कि हम हाइट को किससे दिखाते हैं, हम एस से डिनोट करते हैं। हमने कहा कि एस इक्वल टू एच आपके पास हो जाएगा, है ना, ए वही हो जाएगा आपके पास -g, अपवर्ड द मोशन जा रहा है, मोशन बॉल का ऊपर की तरफ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो -g लेंगे। हमारे पास रिलेशन क्या है, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, ये आपके पास रिलेशन है। v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना आएगा -g, इसलिए बाहर माइनस आया है, -2gh हो जाएगा। v² हमें पता है 0, u² हमने निकाला अभी 29.4, हमने अभी निकाला है 29.4, ठीक है ना, ये हमने निकाला। -2 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू एच हमें निकालना है। इस पूरी क्वांटिटी को इधर ला देते हैं हम, प्लस में 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल टू कितना बचेगा, 29.4 बच जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो एच कितना आ जाएगा आपके पास, एच आ जाएगा 29.4 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये व्यू ये क्या है आपके पास, यू स्क्वायर है, तो 29.4 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 29.4 मल्टीप्लाई बाय 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, है ना, इस तरीके से आपके पास ये आया, ठीक है ना। चलिए तो 29.4 का आप स्क्वायर करके देखें कितना आता है इसका स्क्वायर। इसे आप करेंगे तो ये आएगा आपके पास लगभग कितना आ जाएगा आपके पास 864.30, है ना, कितना 864.36, सॉरी 860.36 आ जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करें 2 8 जा 16 2 9 19.6 आ जाएगा, है ना। इसे आप कैलकुलेट करें 864.36 को डिवाइड करेंगे 19.6 से, तो अप्रॉक्स आपके पास आ जाएगा 44.1 मीटर। कितना आ जाएगा 44.1 मीटर। तो इतनी हाइट तक ये पहुंचेगा, जो बॉल है 44.1 मीटर की हाइट तक बॉल पहुंचेगी, ठीक है ना। चलिए तीसरा पार्ट हमें क्या बताना था, तीसरा पार्ट हमारे पास था इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है, 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमने कहा कि भाई 3 सेकंड के बाद जो बॉल है वो मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचती है और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। 3 सेकंड तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, है ना, नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा कि 0 हो गया, है ना भाई, बॉल एक हाइट तक पहुंची, है ना, ये बॉल क्या हुई थी, ये यहाँ तक पहुंची मैक्सिमम हाइट तक, कितने देर में 3 सेकंड तक पहुंची, और फिर वो गिरना स्टार्ट हुई। तो गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम उसकी यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। अब जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन की तरफ आ रही है बॉल नीचे की तरफ, उस टाइम हम क्या लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना भाई, जो वो दूरी तय करेगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फ्रॉम टॉप से 1 सेकंड में,
एक, क्योंकि तीन वो पूछ रहा है 4 सेकंड बाद की पोजीशन क्या होगी। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो टॉप से ऊपर तो कितना है 3 सेकंड के बाद नीचे कितना स्टार्ट हुई 4 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड का अंतर आ रहा है ना। टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड का। तो हमें पास ये रिलेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस यू आपके पास क्या है, वो तो क्या है 0 है। टी आपके पास क्या है, टी हमारे पास कितना है, यू तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास 0 हो जाएगी, प्लस हाफ जी, जी कितना हमारे पास 9.8 है ना। और टी हमको उनने क्या बोला 1 सेकंड को, 1 सेकंड का अंतर है ना, वो 1 सेकंड के बाद पूछ रहा हमें कि 1 सेकंड पे कितना चीज होगा, है ना। यहाँ पे भी टी हम क्या पुट करेंगे 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के बाद उसने पूछा कि 4 सेकंड पे ऊपर 3 सेकंड तक पहुंची, फिर गिरना स्टार्ट हुई, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी, पोजीशन हमें बतानी एस की वैल्यू। यहाँ से एस कितना आएगा, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा पूरा, इससे आप कैलकुलेट कर दो, 2 4 जा 2 9 जा 4.9 है ना। तो प्लस 4.9 इंटू 1 4.9 ही होता है, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.9 मीटर। तो 4 सेकंड बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी 4.9 मीटर, उसकी पोजीशन हो जाएगी 4 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आओगे कैसे है, कैसे हमने क्वेश्चन करा। ये आपके पास क्वेश्चन था और उसका फिर इस तरीके से हमने जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When does an object show weightlessness? When does an object show weightlessness? Weightlessness. ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस कब शो करता है, कब दिखाता है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी वेट नहीं है ना। ऐसा कब होगा, किस टाइम होगा ऐसा। तो ऐसा कब होता है कि वेटलेसनेस वो स्टेट है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो उसके पास कोई भी वेट ना हो। ये कब हो सकता है, जब जो बॉडी है वो किसी स्टेट में हो, कब कैसी स्टेट में हो, फ्री फॉल की स्टेट में, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा कभी आप लिफ्ट वगैरह में जाते हैं, है ना, लिफ्ट वगैरह में आप जाते हैं तो जब लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ लेके जाती है एंड जिस फ्लोर पे हमें पहुंचना उसके बाद वो तुरंत से लिफ्ट आपके हल्का सा फिर नीचे को भी आती है, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि वेटलेस, हमारी बॉडी में कुछ वेट ही नहीं है ना। तो ऐसा ऐसी पोजीशन कब होती है, जब फ्री फॉल हो रहा है किसी भी बॉडी का, अंडर द ग्रेविटी जब फ्री फॉल होता है उस समय उसको हम वेटलेसनेस की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि बॉल है, ऊपर से आपने छोड़ी, किसी भी एक हाइट से छोड़ी, नीचे की आ रही है वो, उस समय जो फ्री फॉल हो रहा है ना, उसके बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, उस समय जो उसकी स्टेट होगी उसे हमें वेटलेसनेस कहेंगे। ठीक है ना। आई बात समझ में वेटलेसनेस क्या होता है। इट इज अ स्टेट, it is a state when an object, it is a state when an object, when an object does not weigh anything, does not weigh anything, does not weigh anything, ठीक है। It is a state when an object does not weigh anything. It occur only, it occurs only when a body is in a state of, in a state of free fall, free fall under the effect of gravity, under the effect of
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वो स्टेट, वो ये स्टेट होती है ना। नेक्स्ट, वाई कैन वन जंप higher on the surface of moon, higher on the surface of moon, surface of moon. Why can one jump higher on the surface of moon than on the earth? Than on the earth. Than on the earth. ठीक है, आपने देखा कि सरफेस ऑफ मून पे हम हाई जंप कर सकते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। तो ऐसा क्यों है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून सरफेस पे वो नियरली कितनी होती है, 1/6 होती है सरफेस ऑफ अर्थ के। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acceleration due to gravity acceleration due to gravity on the moon is 1/6 to that of the surface of earth, surface of earth। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहाँ पे, मून पे, वो कितनी है, 1/6 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के सरफेस पे। इस रिलेशन की वजह से ऐसा होता है कि मून के सरफेस में हम ज़्यादा कूद सकते हैं एज कंपेयर टू अर्थ के सरफेस के केस पे। तो इस तरीके से आज आपने न्यूमेरिकल्स किए काफ़ी, इस चैप्टर के ग्रेविटेशन के समझ आए होंगे आपको, और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ना। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।